के अंदर अभी तक आप सीख चुके हैं कि यूनिट सेल कितने तरह के हैं, यूनिट सेल में हर साइट का कंट्रीब्यूशन कितना है, रैंक ऑफ द यूनिट सेल का मीनिंग क्या है और किस तरह से आप नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यूनिट सेल के बारे में कुछ और बातें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर तीन चीजों के बारे में जानेंगे, एज लेंथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस किसे कहा जाता है। एज लेंथ को लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एज लेंथ से हमारा मीनिंग है एज की लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज एज लेंथ। पूरे एज की इस लेंथ को एज लेंथ कहा जाएगा। अब यूनिट सेल में डिफरेंट साइड पे पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं या ये पार्टिकल यहां पर पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एज लेंथ क्या हुई? पूरे एज की डिस्टेंस, इसे एज लेंथ कहा गया। नियरेस्ट नेबर का मतलब दो नियरेस्ट नेबर, दो एटम हैं जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, इसे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा। तो अगर यहां पर एटम है तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी और ये एंटायर क्या हो जाएगी? एज लेंथ। रेडियस का मतलब होता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, यानी दो एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ, इसे रेडियस कहा जाता है। सो रेडियस इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस तरह से ये तीन शब्द याद रखो, एज लेंथ क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है। ये यहां पर आप अच्छे से पूरे के पूरे चैप्टर के लिए याद रखेंगे। अब आपको सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इनके लिए इनके बीच में रिलेशंस याद रखना है। बुक में इनका डेरिवेशन भी दिया जाता है, डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्लास 12th एग्जाम हो, चाहे नीट पेपर हो, चाहे जेई एग्जामिनेशन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप डायरेक्ट रिलेशन को लर्न कर लेंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले डिस्टेंस और एज लेंथ के बीच में, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज लेंथ के बीच में, सिंपल यूनिट सेल D is equal to A, body centered unit cell D is equal to 0.866 into A, face centered cubic unit cell 0.707 into A। इस तरह से आप डिस्टेंस और एज लेंथ के बीच रिलेशन याद रखेंगे। आप जानते हैं रेडियस डिस्टेंस का हाफ होता है, तो अगर रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन बताना है, इन वैल्यूज का हाफ कर दें, वो ऑटोमेटिकली रिलेशन आ जाएगा। यानी a/2, ये रेडियस और एज लेंथ में 0.866 था, डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ये रिलेशन डायरेक्ट लर्न कीजिए, कम समय में ज्यादा चीजें सॉल्व होंगी और इन रिलेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। न्यूमेरिकल देखें, इस तरह से आ सकता है। कहा गया कि आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एज लेंथ है 200 पिकोमीटर, आपको बताना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस क्या होगी, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। एज लेंथ दी गई है, डिस्टेंस और रेडियस बतानी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए D is equal to 0.866 into A, तो A आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 200, you'll get the answer। ऐसे ही रेडियस के साथ रिलेशन निकालना है, 0.433 into A, so 0.433 into 200, ये हम बता पाएंगे। ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बुक में जब इनके सॉल्यूशन दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको, चाहे बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, वो बेटर रहेगा, बजाय बड़े बड़े मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उलझने के। बड़ी आसानी से सॉल्व, मार्क्स फुल मिलेंगे, मार्क्स में डिडक्शन नहीं होगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज आपसे कहा गया कि आपके पास एक यूनिट सेल है जहां Z की वैल्यू 4 है, रेडियस दी गई है 200 पिकोमीटर, बताना है एज लेंथ क्या होगी।
z की वैल्यू गिवन है, रेडियस है, आपको बताना है एज लेंथ क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि सिंपल यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, क्या है, ये अंदाजा आपको लगाना होगा। कैसे अंदाजा लगाएंगे? z की वैल्यू से। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल में जितने भी होते हैं उसे z कहा जाता है, रैंक कहा जाता है। जैसे सिंपल यूनिट सेल के अंदर रैंक 1 नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 होता है, फेस सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं। तो यहां z की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि ये फेस सेंटर यूनिट सेल है। अब फेस सेंटर में रेडियस दी गई है, एज लेंथ निकालनी है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सो वी कैन से A इज इक्वल टू R अपॉन 0.355355 और 200 अपॉन 0.355 इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां कैलकुलेशन मेड इजी के बारे में बताया जा चुका है कि किस तरह से ऐसी कैलकुलेशन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉग एंटी लॉग के वीडियो में ये भी सिखाया था कि किस तरह से लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन सॉल्व की जा सकती है। तो यहां तक अभी हमने सीखा है किस तरह से हम ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, याद करेंगे। एक और चीज साथ के साथ सीख लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। सपोज आपके पास एक बड़ा कंटेनर है, 50% कंटेनर में सामान भरा हुआ है और 50% एम्प्टी है। ये सपोज आपके पास यूनिट सेल है, 50% फिलअप है और 50% एम्प्टी है। तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाता है उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं और जो अनऑक्यूपाइड रहता है उसे वॉइड फ्रैक्शन कहा जाता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा उतनी सेल स्टेबल होगी, यूनिट सेल स्टेबल होगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आप कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे इस तरह से कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी यूनिट सेल में, वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होगा ये हमें मालूम पड़ जाएगा। एक एटम का वॉल्यूम पता हो, टोटल नंबर ऑफ एटम पता हो तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बता सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। नाउ अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल यूनिट सेल के लिए निकालना है, सिंपल यूनिट सेल, तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 1। एटम को स्फीयर माना जाता है और एटम अगर स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर एज लेंथ a है तो वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब होता है, ये हम जानते हैं। तो वॉल्यूम सिंपल यूनिट सेल एज लेंथ ये है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सिंपल यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ एटम, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 52.4%। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आप याद रखेंगे 52.4%। सॉल्व करने को आए आप ऐसे ही सॉल्व करके बता दीजिए, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिमिलरली आपको बॉडी सेंटर के लिए बताना है कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं यहाँ पे 2, वॉल्यूम ऑफ वन एटम आपको बताया कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो होगा एज लेंथ का क्यूब, a क्यूब। अब a आप रेडियस के साथ भी ले सकते हैं, यहां से भी कंसिडर कर सकते हैं। a की वैल्यू को डिस्टेंस दिया गया है तो यहां से पुट करें, रेडियस दिया गया है तो यहां से पुट करें। सपोज मैं रेडियस वाले फार्मूले से वैल्यू को कंसिडर कर लेता हूं तो a किसके बराबर होगा r अपॉन 0.433 क्यूब, ये हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट होगा, और इस तरह से सॉल्व करके
68% ये जवाब रहेगा। तो बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 68%। वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा? पैकिंग फ्रैक्शन अगर इतना है तो खाली स्पेस कितना होगा? 32%। तो वॉइड फ्रैक्शन भी आप बता सकते हैं 32%। इसके साथ ही फेस सेंटर भी और सीख लो, ये भी आप याद रख लो। नंबर ऑफ पार्टिकल 4, वॉल्यूम ऑफ 1 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम a क्यूब। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड रेडियस के विद रेस्पेक्ट लेंगे तो r अपॉन 0.3535 क्यूब ये लिया, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 74 ये वैल्यू 0.74 के करीब आएगी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में ये 74% कहलाया जाएगा। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन है 74%। तो आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन किसका सबसे ज्यादा है? फेस सेंटर का। किसका सबसे कम है? जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कौन सी यूनिट सेल सबसे ज्यादा स्टेबल है? चाहे नीट एग्जाम आए, जेई एग्जाम आए, बोर्ड एग्जाम आए, तो वहां पर यही तो चीजें हैं जो डिटेल में आनी है। आपने पहले डिटेल में नहीं पढ़ा, एक आध चीज ही पढ़ी, तभी आप उलझते हैं। लेकिन डिटेल में अगर पढ़ते जाएंगे उलझने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपको पैकिंग फ्रैक्शन, स्टेबिलिटी, रेडियस, डिस्टेंस, एज लेंथ वगैरह इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डेंसिटी के बारे में बात करेंगे।